ये इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट के जहां पे भी जिस अक्षर के नीचे आपको अंडरलाइन दिखे ना, वह कमांड आपको देना हो तो कैसे दे दोगे? आल्टर की प्रेस करके उसी बटन को दबा दोगे, है ना। कभी कभी अभी किसी ऑफिस में काम करोगे तो बोलेंगे पीडीएफ भेज दे यार। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इसको आज ही क्लोज कर लेते हैं। तो अभी तक हम सभी लोगों ने कंप्यूटर का फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है संभवतः, है ना। और अब हम लोग ऑफिस में जो वर्क करना होता है, जैसे हम सभी लोग अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ दिन के बाद आप किसी ऑफिस में तो काम करोगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन गए, थोड़ा अच्छे लेवल पे गए, तब भी कंप्यूटर पे तो काम करना ही करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें हम आपको ऑफिस के बारे में बताएंगे कि ऑफिस में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आपने भी कभी अगर आप भी सोचोगे तो ऑफिस में जाओगे ना तो आपको लेटर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, कभी प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, कभी कुछ हिसाब किताब कैलकुलेशन मिलाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया है, एक एप्लीकेशन है जिसे हम ऑफिस सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो इस ऑफिस एप्लीकेशन को अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस और दूसरा लिब्रे ऑफिस। समझ में आ गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उन्हीं सारे सॉफ्टवेयर्स को बनाती है जिनको हम ऑफिस में प्रयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस भी उन्हीं सभी सॉफ्टवेयर को बनाती है जिनको हम ऑफिस में प्रयोग करते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एकदम बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप मोबाइल फ़ोन, चाहे आप ये वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, ओप्पो ले लो, सबका काम क्या है? वही काम है ना, सिर्फ कंपनियां अलग हैं। समझ आया ना? सबका काम है, फ़ोन से बात भी करवा देगा, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, उस पर अपना काम कर लोगे, इसमें भी व्हाट्सअप चलेगा, उसमें भी व्हाट्सअप चलेगा, है कि नहीं है। इसमें भी तमाम सारे एप्लीकेशन आप अलग से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। दोनों क्या है? एंड्रॉयड बेस पे काम कर रहे हैं। कंपनी क्या है? अलग है, डिफरेंट है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें भी ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर हैं, लिब्रे ऑफिस, इसमें भी ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है कुछ सॉफ्टवेयर्स का। तो हालांकि ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसमें पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही था, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हटा करके सिलेबस में हमारे लिब्रे ऑफिस डाल दिया गया। समझ आया ना? अब यहाँ पे इस चीज़ का टेंशन होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ें या लिब्रे ऑफिस पढ़ें, हो जाता है ना ये दिमाग में कंफ्यूजन। अब देखोगे, अभी जब भी आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे, जब आपका जॉब लग जाए, आप किसी कंपनी में या कहीं पे भी आप एम्प्लॉय हो जाओ, तो वहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे भी आप जाओगे ना, आपको क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, क्योंकि ये एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और बहुत दिन से स्टार्टिंग इसी से हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट से। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ज़्यादातर काम हमें किस में करना होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। लेकिन ट्रिपल सी के कोर्स में क्या है? लिब्रे ऑफिस है। समझ आया? अच्छा, चक्कर क्या है इसमें लिब्रे ऑफिस होने का, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होने का? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। पेड मतलब इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, इसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। समझ आया? और ये क्या है? लिब्रे ऑफिस क्या है? फ्री ऑफ कास्ट है, मतलब बिना पैसे के, डोनेशन पे चलता है। आपने डाउनलोड किया इसकी वेबसाइट से, अब आप अगर कुछ डोनेशन देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। सामने भंडारा लगा हो अब बस खाना खाना है तो आदमी दिमाग किस में लगाता है? अरे यार कौन सा यहाँ दिखाना हो तो भाई बात अलग है। क्यों दिखाना हो, मान लो किसी फ्रेंड को लेके गए हो, थोड़ा अभी सेटलमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे तो भाई भंडारा वाला, अरे नहीं हम भंडारे भी नहीं खाएंगे, हम भंडारे में खाने वाले हैं क्या है? अब नहीं है कोई साथ में, चुपके से ला भैया, प्लेट पकड़ा ला, जल्दी से निपटा ले आराम से, है कि नहीं है? तो ये जुगाड़ है ना कि नहीं? तो अभी क्या करते हैं लोग? भंडारा वाला निपटा लेते हैं। तो ये क्या है? लिब्रे ऑफिस भंडारा खुला हुआ है, हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। हाँ, अब भंडारे में क्या करना पड़ता है? दान पात्र उधर रखा रहता है, डाल दो यार को डालना है, तो नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। तो इनका भी दान पात्र लगा रहेगा। ये एक डोनेशन का इन्होंने ऑप्शन बना रखा है, वहां से अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो इनको दे सकते हो, वरना कोई बात नहीं यार, तुम्हारा पेट भर जाए बस, इनको इससे मतलब है।
समझ आया ना? तो इसको अगर हम आपको सिखा देंगे लिब्रे ऑफिस को, ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चला ले जाओगे। हमने आपको वीवो का फोन चलाना सिखा दिया, तो ओप्पो चला ले जाओगे कि नहीं चला ले जाओगे? चला ले जाओगे। सैमसंग चला ले जाओगे कि नहीं चला ले जाओगे? तो बस चक्कर वही है कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यही अंतर है। इसमें कुछ अलग अलग फीचर्स हैं इसके, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी हम आपको ऑपरेट करवाएंगे। अभी हम आपको सिखाते रहेंगे लिब्रे ऑफिस, और आपके सभी कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको मिल जाएगा, ट्रायल वर्जन वाला, उसको भी आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आज ये पूरा हम लोग लाइव प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिखाते भी रहेंगे। ये पूरा जो पीडीएफ का नोट्स है, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे, घर पे आप नोट्स बना लेंगे। और जो लोग ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं वो लोग भी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो यहाँ पे पूरा लाइव क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, और इस क्लास में जितने क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चन को भी लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? आज की चीज़ों को पढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन को आज ही हम लोग क्लोज भी करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया यहाँ पे, और कौन सा ऑफिस आ गया? लिब्रे ऑफिस। ये दोनों क्या है? एक कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी है, और ये लोग क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ आया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम वर्ड का प्रोसेस करें, शब्दों को लिखें, उसमें एडिटिंग करें, उसको बढ़िया से सेंटेंस में फॉर्म करें, उसमें तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मैनिपुलेशन करें, ऐसे तमाम सारी चीज़ों को करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को। आपको एक लेटर लिखना है तो किस सॉफ्टवेयर में लिखोगे? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में लिखोगे। तो देखें यहाँ पे, तो ये डेवलप्ड बाई जो लिखा है, डेवलप्ड बाई लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है? राइटर। राइटर कैसा सॉफ्टवेयर है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। राइटर कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहीं पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो इन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग में क्या बनाया है? इसका नाम ही रख दिया है वर्ड। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया वर्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एमएस वर्ड। क्या? एमएस वर्ड। अगर एमएस वर्ड कहेंगे तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। समझ आया? और इनके अलग अलग वर्जन्स हैं। ये 2003 वर्जन का है, इससे पहले का भी वर्जन था। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के विंडोज 11 तक का आपको बताया, तो ऐसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस सॉफ्टवेयर को भी हमेशा डेवलप करते आए हैं, अपडेट करते आए हैं। तो इनका भी अभी लेटेस्ट 2016 वर्जन का सॉफ्टवेयर चल रहा है। 2016 नाम है इनके, जो करंट इनका ऑफिस सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। इससे भी अभी अब हो सकता है डेवलप हो गया हो या कर रहे हो, क्योंकि ये अपडेट जरूर करेंगे, क्योंकि भाई इनको तो बेचना है ना, भंडारा तो है नहीं। तो पैसा आ रहा है, एम्प्लॉइज़ हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, इनके बड़ी कंपनी है, तो ये नया कुछ करके ज़रूर आपको देते रहेंगे हमेशा। और जो खुद को अपडेट नहीं किया ना, वो इस दुनिया से ख़त्म हो गया। नोकिया जानते हो ना आप लोग, सुना है ना नोकिया का नाम? कभी लोगों का ड्रीम फ़ोन हुआ करता था कि काश मुझे भी नोकिया मिल जाए। क्या आज नोकिया का फ़ोन मिल रहा है कहीं पे? अभी जाके ढूंढोगे तो नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। क्या नहीं किया? आप सब लोगों को अपडेट होने की ज़रूरत है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या कर रहा है? एवरीडे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में लगा है। और जब तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद को अपडेट करता रहेगा, खुद के ऑफिस को, खुद के विंडोज़ को, तब तक ये मार्केट से जाने वाला नहीं है। अभी ये खुद को अपडेट करना बंद कर दे, कोई नई कंपनी आ जाए, नए लुक से, नए सिस्टम से सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दे, और ये यहीं पर रुक जाएं, तो पता चलेगा वो इनको पीछे कर जाएगा। आज तो एकदम बिल्कुल ऐसे पैरेलल लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं। आपके भी बहुत सारे कंपटीटर हैं, सबके कंपटीटर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है? वर्ड है। क्या है वर्ड? वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो, वर्ड 2007 आ गया, ठीक है, फिर वर्ड 2010 भी आया, फिर 2013 आया, 2016 आया, ऐसे ये अपडेट
होते रहे। यहां पे एंड एबव लिखा हुआ है 2007 एंड एबव, और साथ में यहां पे देखिएगा डॉट करके कुछ लिखे हुए हैं चीजें, इनका क्या मतलब है? डॉट ओडीटी, डॉट ओडीटी इसका मतलब क्या है? ये इसके फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? जैसे फोटो होता है ना तो डॉट जेपीजी लिखा रहता है लास्ट में, तो अगर फाइल के पीछे डॉट ओडीटी लिखा है तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये फाइल किसका है? राइटर का है। समझ आया? और राइटर किसका है? लिब्रे ऑफिस का है। और राइटर क्या है? राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से अगर किसी फाइल में डॉट डीओसी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डॉट डीओसी। मान लो हमने एक फाइल बनाया या किसी ने हमें एक फाइल भेजा, अब हमें पता नहीं चल पा रहा है वो फाइल कहां खुलेगा, कैसा फाइल है, तो हम उसके एक्सटेंशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सटेंशन को। तो मान लो कि कोई भी फाइल किसी ने भेजा, XYZ नाम है और डॉट डीओसी लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये फाइलिया कहां खुलेगा? वर्ड में खुलेगा, MS वर्ड में खुलेगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो एक्सटेंशन से ये पता हो जाता है। अभी एग्जाम में ही पूछ ले डॉट डीओसी किस टाइप के फाइल का एक्सटेंशन है? MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन है। समझ आया ना? यहां पे डॉट डीओसी एक्स आ गया। क्या आ गया? एंड एबव 2007 एंड एबव, इसके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका क्या है ऑप्शन? डॉट डीओसी एक्स है। डॉट डीओसी एक्स 2007 का भी डॉट डीओसी एक्स होगा, 2010 का भी डॉट डीओसी एक्स होगा, 2013 का भी डॉट डीओसी एक्स होगा। समझ आया ना? तो इधर पूरा मामला क्लियर हो गया। किसमें? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। ये ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। जितनी भी आप जो भी नोट्स देखोगे, किसी ऑफिस का लेटर देखोगे, कुछ भी छपा हुआ आया हुआ है आप देख रहे हो, तो वो सब कुछ मैक्सिमम चीजें, मैं सारे की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से ही बने हुए होते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं ना, वो भी टाइपिंग इसमें MS वर्ड में ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपना, भले ही सेट किसी और सॉफ्टवेयर में ले जाकर के उसे प्रॉपर तरीके से करें, DTP करें, लेकिन सारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। अब इसी तरीके से बात करें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करना है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए बहुत धमाकेदार सॉफ्टवेयर है। मतलब ऑफिस में कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा जिसमें ये सॉफ्टवेयर यूज ना हो रहा हो, चाहे स्प्रेडशीट की बात कर ले या वर्ड प्रोसेसिंग की। और मैक्सिमम में किसका यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है। सिलेबस में हमारे लिब्रे ऑफिस, लेकिन हम दोनों सीखेंगे, आपको दोनों सिखाएंगे। हालांकि एक ही सिखाएंगे, दूसरा अपने आप सीख जाएंगे आप। ठीक है ना? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें कैल्क जो सॉफ्टवेयर होता है, कैल्क मतलब कैलकुलेटर से समझ लो बना हुआ है। कैल्क मतलब जोड़ना, घटाना, हिसाब किताब करना, गुणा भाग। तो इसमें ऐसे कैलकुलेटर की तरह नहीं कैलकुलेशन करना है। स्प्रेड, इसका नाम क्या है? स्प्रेडशीट। उसको स्प्रेड कहा गया ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग था, शब्दों पे काम करेंगे। यहां पे स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना। शीट, एक शीट होगी जिसपे अपने डाटा को हम फैला देंगे और उसी में हिसाब किताब कर लेंगे। समझ आया ना? इसके नाम से ही समझ सकते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? कैल्क है। क्या है? कैल्क। कैल्क किस कंपनी का है? लिब्रे ऑफिस का है। समझ आया ना? इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, तो क्या बताओगे? डॉट ओडीएस। कैल्क किस कंपनी का प्रोडक्ट है? लिब्रे ऑफिस का। समझ आया? आप तो क्लियर है ना? इसी तरीके से एक्सेल की बात की जाए, किसकी? एक्सेल। तो एक्सेल भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये प्रोडक्ट है और ये एक्सेल इसको कहा जाता है। अभी आपने शायद सुना हो, एक्सेल का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, कि एक्सेल जानते हो, MS एक्सेल जानते हो, ऐसा लोग कहते हैं। कहीं जाना है बाहर, आपको कहीं जॉब करने के लिए सोच रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में गए तो इंटरव्यू पे रहा है, एक्सेल जानते हो, एक्सेल पे काम कर लेते हो, तो बोलोगे ये एक्सेल कौन सा बला है, यही है, इसको अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? तो पहले राइटर सीखेंगे और वर्ड सीखेंगे, यानी पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे, फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम लोग। समझ आया?
कंफ्यूजन तो नहीं है? तो MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बाबू कि इसको अगर अच्छे से सीख जाते हो तो आप 10-15 हज़ार के आदमी हो जाओगे। 10-15 हज़ार में मतलब आप नहीं बिक जाओगे, आप कहीं चले जाओगे किसी शहर में, किसी कंपनी में, 10-15 हज़ार रुपये आपको महीने मिलने लगेगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे हम एक्सेल ना कह करके स्प्रेडशीट कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर आप स्प्रेडशीट जानते हो तो क्या जानते हो? स्प्रेडशीट। समझ आया ना? तो स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल भी है। स्प्रेडशीट क्या है? कैल्क भी है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये एक्सेल 2007 एंड अबव का मतलब समझ गए ना? ये भी एक्सेल ही है, ये भी एक्सेल ही है, लेकिन अब इसमें कुछ अंतर है। इसमें रो कॉलम कम है, फीचर्स कुछ कम है। अब नया आएगा तो कुछ ज्यादा होगा, कुछ बढ़िया होगा। समझ में आया ना? तो ये जब हम पढ़ेंगे इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये कैसा है, वो कैसा है, जब इसकी बारी आएगी तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इधर ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी प्रस्तुत करना होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो एक पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। किस पे? पावर पॉइंट पे। किस पे? तो कभी कभी सुना होगा ना, कुछ टीचर्स ऑनलाइन ही बोलते हैं मेरा पीपीटी बन गया है, मैं पीपीटी बना के ला रहा हूं, बस पीपीटी बना लूं फिर काम करता हूं, पीपीटी बना लूं फिर दिखाता हूं आप लोगों को। तो पीपीटी क्या होता है? पीपीटी लोग ये बोलते हैं, इसका एक्सटेंशन में बोल देते हैं कि मतलब ये फाइल में बना रहा हूं पीपीटी। पावर पॉइंट का क्या होता है एक्सटेंशन? पीपीटी। इसी तरीके से अगर ये कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें इम्प्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंपनी का है? लिब्रे ऑफिस का। और जो पावर पॉइंट है वो किस कंपनी का है? MS ऑफिस का है। समझ आया ना? अब पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी। और इम्प्रेस का ODP। अब इसमें भी जैसे अपर लेवल में जाओगे, थोड़ा अपर सॉफ्टवेयर में, तो क्या बढ़ जाता है? एक्स मतलब अगर 2003 तक का एक्सटेंशन पूछा जाता है आपको MS ऑफिस से रिलेटेड, तो 2003 तक एक्स नहीं है, उसके बाद सब में एक्स लग गया है फाइल में। चाहे पावर पॉइंट होगा तो PPT X, डॉक्यूमेंट होगा तो DOC X 2010 एंड अबव वर्जन में। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है और प्रेजेंटेशन क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जिसपे हम लेटर, डॉक्यूमेंट ये सब बनाएंगे, ठीक है, शब्दों का प्रोसेसिंग करेंगे। स्प्रेडशीट मतलब डाटा को फैला लेंगे, उसी में कैलकुलेशन करेंगे, उसे स्प्रेडशीट कहेंगे, अपने दिमाग में याद करने के लिए। बाकी इसका नोट्स तो हम जब लिखवाएंगे तो पूरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ आया ना? खुद को समझने की। प्रेजेंटेशन मतलब कहीं पे खुद को प्रेजेंट करना है, कुछ चीजों को दिखाना है। तो जैसे ये मैं बना के लाया ना, ऐसे आप भी बना के ले जाओगे दिखाने के लिए। जब ये पढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों का कंपटीशन करवाएंगे, आपको अपना प्रेजेंटेशन बनाना होगा, यहाँ आगे खड़े होकर आप लोगों को बोलना रहेगा। तो अब शुरुआत कहाँ से करें हम लोग? शुरुआत वर्ड प्रोसेसिंग में राइटर से करते हैं। कहाँ से करते हैं? राइटर से करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राइटर पढ़ेंगे। और राइटर किसका है? लिब्रे ऑफिस का। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? ODT। अभी याद है ना? अभी नीचे सवाल भी है। और ये जो पूरा मैटर है इसको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। इसमें व्हाट इज लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है। लिब्रे ऑफिस इज फ्रीली अवेलेबल, फुली फीचर्ड ऑफिस। प्रोडक्टिविटी शूट इट्स नेटिव फाइल फॉर्मेट इज क्लोज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF and close standard format that is being adopted by governments worldwide as required file format for publishing and accepting documents। मतलब वही सारी बातें ये आप लिख लीजिएगा कि मतलब ये पूरी तरीके से फ्री है, सभी सरकारों के द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया है और ये सभी प्रकार के फाइल फॉर्मेट जो वर्ड प्रोसेसिंग है उनको एक्सेप्ट करता है और शेयर भी आप कर सकते हो। तो MS वर्ड में क्या चक्कर होता है कि MS वर्ड की फाइल ले जाओगे तो दूसरे MS वर्ड में ही खुलेगा। ये कहते हैं कि भैया तुम MS वर्ड की फाइल ले आओ, वो भी हम खोल लेंगे, हमारी फाइल तुम कहीं ले जाओ वो भी खोल लो। तो इसमें मतलब इस चीज़ का झंझट नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा PDF से। अब सबसे पहले क्या बात करेंगे? राइटर की, जो कि क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एडवांटेज क्या है इसका, ये भी पूरा नोट्स में है, ये आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक एक लाइन बढ़ाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा हम लोग प्रैक्टिकल में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले जब
विंडोज़ को ओपन किया था, है ना, विंडोज 7 को, तो हमें जो सारी जगह थी उनका नाम याद करना इम्पोर्टेंट था। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले से याद करके रखना होगा। जो ये सबसे ऊपर पट्टी बनी होती है ये पूरा, जिसमें नाम लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फाइल का नाम लिखा होता है, लिखा है ना यहाँ पे अनटाइटल्ड, मतलब अभी इसका टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं इस फाइल का। तो इस जो ये पट्टी होती है, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये क्या है, ये यहाँ देखो इंडिकेट कर रहा है ना ये रो, ये सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार होता है। और टाइटल बार में यहाँ लास्ट में क्लोज बटन, मिनिमाइज और रिस्टोर बटन भी बने होते हैं। मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज बटन भी उधर बने होते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है, जो ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सभी लिखा हुआ है ना, ये भी एक पट्टी होती है। इस पट्टी को हम मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। इसके बाद ये एक और पट्टी उसके नीचे बनी होती है, जरा ध्यान देना आप लोग, इसमें न्यू पेज लेने का, फाइल को सेव करने का, पेज को ओपन करने का, पीडीएफ की तरह सेव करने का या एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कहें, प्रिंट करने का, ये सभी बटन इस टूल बार में बना होता है। और इस टूल बार को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लेता है आप लोगों से, ये बटन किस टूल बार में बने होते हैं। तो आपको याद रहेगा तभी ना आप जवाब दे पाओगे, है कि नहीं है। अब लेकिन अब एक एक बटन जब हम लोग काम करेंगे तब सीख जाएंगे, लेकिन याद रखना जरूरी है। तो अभी आपको बेसिकली क्या याद रखना है, कौन से टूल बार को क्या कहा जाता है, या इनमें जो जगह है इनको क्या कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे नीचे एक ये टूल बार आपका बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार इसे कहते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीजें दी गई होती हैं, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो पूरा जगह बचा हुआ इसे क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। यहाँ पे हम पूरा अपना काम करेंगे। ये जो बगल में एक पट्टी पूरी दिख रही है, इसको साइड बार कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ी गई हैं जो लिखा नहीं गया है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो पटरी नुमा आपको दिखाई पड़ रहा है ना पूरा, ये इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। और ये जो आपको दिख रहा है, टिमटिमा रहा है, ये ऐसा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा जब हम इसको खोलेंगे। तो जो टिमटिमा रहा है उसको कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। और यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। जहां पे ये कर्सर रहेगा उस जगह को इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। मतलब कुछ भी लिखोगे तो वहीं इंसर्ट हो जाएगा ना, वहीं आ जाएगा। तो जहां पे ये रहेगा उस जगह को इंसर्शन पॉइंट, और जो है ये जो ये वर्टिकल लाइन टिमटिमाता रहता है इसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये नीचे जो दिख रहा है इसे स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बताएगा, कितना पेज खुला हुआ है, कितना वर्ड लिखा हुआ है, कितने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हुए, ये नीचे सारा स्टेटस देता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम इसको खोलते हैं, जो चीजें हैं अभी हम उसमें आपको बता देंगे डायरेक्ट लाइव। समझ आया ना। तो इसे हम यहाँ से क्लीन करते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो अभी क्या करना है, लेट्स स्टार्ट विद फाइल मेनू। यानी फाइल मेनू से हमें पढ़ाई करना है। इसमें जो ये हमारा लिब्रे ऑफिस का राइटर जो सॉफ्टवेयर है, इसमें एक एक मेनू वाइज पढ़ेंगे। फाइल मेनू में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं और उसमें आपको काम करके देखना है। वो आज हम फाइल मेनू बस 10 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे, और कल आप लोग यहाँ पे जो लैब में आप प्रैक्टिकल कर लोगे। समझ आया ना। तो अभी क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद फाइल मेनू। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइल को सेव करना सीखना है। लेकिन इससे पहले हमको क्या कर लेना है, राइटर को खोल लेना है। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को इधर। सबसे पहले क्या काम करना है, लेट्स स्टार्ट विद फाइल मेनू। लेकिन फाइल मेनू कैसे दिखेगा, जब राइटर यहां खुला रहेगा तब ना। तो राइटर को सबसे पहले खोलना सीखते हैं। हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, किसी भी कंप्यूटर में जो भी यहां है, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। देखो यहां पे सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, यहाँ पे सारा दिख रहा है ना। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 2010 वर्जन भी इंस्टॉल है और 2003 भी इंस्टॉल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 के यहाँ पे सारे वो नहीं दिखाई पड़ रहे, बहरहाल इंटरनल इंस्टॉल होगा। फिर लिब्रे ऑफिस 6.3
ये भी वर्जन अपडेट करते हैं 6.2 6.3 ऐसे करके धीरे धीरे अपडेट करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको सिंपल क्या कर लेना है, खोलने के लिए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे, फिर अपना लिब्रे ऑफिस खोल लेंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर पर क्लिक करेंगे और इस तरह से राइटर हमारा ओपन हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले यही सीन तो हमने देखा था, खुल के आ गया ना। अब देखो ये लाइव है इसलिए ये टिमटिमा रहा है, वो एक इमेज था इसलिए वो नहीं टिमटिमा रहा था। तो अभी कुछ चीजें बताया, पहले उसको आपसे कंफर्म कर लेते हैं जो जो बताया हमने आपको अभी, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। जो सबसे ऊपर पट्टी दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसके बाद ये जो फाइल एडिट ये सब दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो पट्टी दिख रही है इसे स्टैंडर्ड टूल बार, वेरी गुड। इसके बाद ये नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, गुड। एंड ये जो टिमटिमा रहा है इसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। जिस जगह पर टिमटिमा रहा है इंसर्शन पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ये जो पटरी नुमा दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, जल्दी जल्दी सीख गए, पता हो गया, गुड। अच्छा, अभी इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कुछ चीजें और आपको बताने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और वहां बगल में था, क्या बोलते हैं उसको, साइड बार। ये क्या है, साइड बार, साइड बार है ना ये, ठीक है। देखो एक यहाँ पे एक पॉइंट ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये ऊपर नीचे अप डाउन करने का काम कर रहा है ना ये, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार बोलेंगे। ये कौन सा बटन है, स्क्रॉल की है। इसको अभी एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये अप डाउन, देखो इसको करने से हो रहा है ना ऊपर नीचे, समझ आया ना। ये कौन सा की है, स्क्रॉल की है, और ये क्या है, स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये ऐसे भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये टच है पैनल, इसलिए समझ आया ना। तो यहाँ पे दो टाइप के स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। मतलब आप लोग अपने अपने कंप्यूटर में जब डिफरेंट कंप्यूटर में खोलोगे तो किसी में एक ही दिखेगा ये, किसी में दो दिखेंगे। देखो अभी दो दिखने लगा, दो दिखने लगा ना, अभी क्या दिख रहा था, एक ही। जब जगह यहाँ पे इतना कम हो जाएगा कि इसको खिसकाने की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने आप आ जाएगा, वरना ये गायब रहेगा। तो इसमें कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है कि जूम लेवल का, जो जूम लेवल होता है, जूम परसेंटेज जो इसका होता है, वो जब 100 के ऊपर होता है तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल दोनों दिखते हैं, और जब 100 के नीचे आ जाते हैं हम लोग, 50 के नीचे, 60 के नीचे, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के रेजोल्यूशन के ऊपर, तो कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, तो उसके हिसाब से ये होता है। कभी कभी ये एक ही दिखेगा, अभी जैसे इसको इधर कर देंगे तो अभी ये एक ही दिखने लगा, समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन। तो अब स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करना है, फाइल मेनू से। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद फाइल मेनू। सबसे पहले किसके साथ काम करना है हमें, फाइल मेनू के साथ। तो फाइल मेनू कहाँ पे है, यहाँ पे। फाइल मेनू पर जैसे क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुल जाएगा, समझ आया, क्या खुल जाएगा, पूरा लिस्ट। मेनू का मतलब ही होता है लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज कॉल्ड मेनू, बताया था ना मैंने, जिसमें कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाए उसे क्या कहते हैं, मेनू कहते हैं। और मेनू के अंदर भी एक मेनू होता है, ये इसे सब मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, सब मेनू, समझ आया ना। सब मतलब थोड़ा उससे छोटा, समझ आया ना। तो ये मेन मेनू है और ये सब मेनू। ये जो ब्लैक ट्रिंगल दिख रहा है ना इंडिकेटिंग राइट साइड, इसे सब मेनू का इंडिकेशन कहते हैं। ये क्या है, सब मेनू है। कभी कभी एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछ लेगा, बहुत खतरनाक सवाल होता है, पूछेगा आपसे कि राइट साइड इंडिकेटिंग अ ब्लैक ट्रिंगल इंडिकेट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग खराब हो गया, ये ब्लैक रेक्टेंगल इंडिकेटिंग राइट साइड, कहाँ ट्रिंगल था, ट्रिंगल कैसा कहाँ था, हमने कहीं देखा नहीं था। अभी सवाल आ गया ना आपसे, बड़ा भयानक सवाल, दिमाग खराब, आपका दिमाग यहाँ आ जाएगा तो सवाल सॉल्व बहुत आसान है ना, सब मेनू बोलते हैं। तो एक ब्लैक सा ट्रिंगल है ना, राइट साइड इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सब मेनू। अब ब्लैक रेक्टेंगल इंडिकेटिंग राइट साइड इज कॉल्ड सब मेनू। जो राइट क्लिक करेंगे, मान लो यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे ना, ये जो खुला इसे क्या बोलते हैं,
कॉन्टेक्स्ट मेनू। क्या बोलते हैं? बताया था ना पहले, ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जितने भी मेनू हैं, किसी भी मेनू पर क्लिक करोगे सब में देखो कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? सब मेनू है। ये सब मेनू है, यहां से आया। ये क्या है? मेन मेनू है। फॉर्मेट इज अ मेन मेनू, इमेज इज अ सब मेनू। इमेज सब मेनू है, फॉर्मेट मेन मेन्यू है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं भाई, आराम समझ लेना आप लोग। तो अभी सबसे पहले कौन सा मेनू पढ़ेंगे हम लोग? फाइल मेनू पढ़ेंगे। तो एक एक मेनू जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, लेट्स स्टार्ट विद फाइल मेनू। तो आज कौन सा मेनू पढ़ेंगे? फाइल मेनू। और फाइल मेनू के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ रहा है मिश्रा? ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसका काम क्या है? क्या काम है? टाइपिंग करो, नोट्स बनाओ, लेटर लिखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कुछ लेटर लिखेंगे, जैसे टू लिखा ना, किसी को लेटर लिखना है ना, स्पेस दबाएंगे तो टू टी बड़ा से हो गया, अपने आप कैप्स में हो गया। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसका मतलब क्या होता है कि ये समझ गया पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? केस सेंसिटिव। क्या है? केस सेंसिटिव। एक बात और समझ में आ गया ना, यहाँ राइटर क्या है? केस सेंसिटिव है। ये समझ जाता है कि हमें पहला अक्षर बड़ा करना है, कर दिया नहीं कर दिया, तो इसे केस सेंसिटिव कहते हैं। टू ऐसे तो लिखते हैं, एंटर कर दो नीचे। अच्छा देखो, कंप्यूटर होने की वजह से कितना फायदा है। क्या फायदा हुआ? अभी मैं ये चीज अगर उससे लिखता, पेन से डायरेक्टली लिखा था, गलत स्पेलिंग हो गया था तो इग्नोर कर जाता ना, पता नहीं है सही होगा, मुझे तो लगा ना कॉन्फिडेंस है सही है, लेकिन वो तो गलत हो गया। कंप्यूटर क्या करता है? नीचे तुरंत रेड इंडिकेशन कर देता है। इसका मतलब होता है कि इसका स्पेलिंग गलत है। आगे हम आपको सिखाएंगे ये स्पेलिंग कैसे सही होगा, इग्नोर कैसे करना है। तो इस तरीके से जो रेड आ रहा है इसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? और बड़ा करने का क्या तरीका बताया था? कंट्रोल दबा के स्क्रॉल की आइकन होगा तो वही छोटा बड़ा हो जाएगा, जो सामने वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा करना है, ऐसे ही कर लेना है। टू डायरेक्टर, न्यू स्टेप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पचपेड़वा, बलरामपुर। अब नीचे आओगे ना आप यहाँ पे, और नीचे मन करे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ठीक है, अब अपना जो भी मन करे सब्जेक्ट डाल करके फिर अपने प्रॉब्लम्स को आप लिखोगे। तो ये बेसिकली एक लेटर बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ये सब काम तो करना है आपको। नोट्स जो हम लिखवा रहे हैं आप लोगों को, आपका मन करे हम नोट्स अपने कंप्यूटर में बनाएंगे तो क्या कर लो, कंप्यूटर में ऐसे बना डालो, पूरा नोट्स इस पे बन जाएगा। समझ आया ना? अब क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? क्या करना है? सेव करना है। क्या करना है सबसे पहला काम? सेव। तो सेव कितने तरीके से किया जा सकता है? जैसे फंडामेंटल में हमने पढ़ा कोई काम करने का 3 तरीका हो तो 3 तरीके से करेंगे, ऐसे इसमें भी ये काम करने का कितना तरीका है? 3, तो 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या तरीका है? फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, फिर सेव एज, फिर फाइल का नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो ऐसा करके देखते हैं। अभी मैं पूरा लेटर नहीं लिख रहा हूँ कंप्लीट, इतना ही लिख लिया, और जो आपका मेंशन हो पूरा लिख सकते हो। फाइल में क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है ना मुझे, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सेव और सेव एज। सेव और सेव एज। अब देखो, सेव और सेव एज में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो दोनों के चित्र में थोड़ा सा अंतर है। इसमें नीचे वाले में पेन बना हुआ है, ऊपर वाले में पेन नहीं बना है। यानी कि सेव एज मतलब कुछ चेंज करके सेव करना है, लोकेशन बदलना है। जैसे यहां सेव था नहीं, वहां सेव करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग सेव करते हैं ना, ये तो रैम में फाइल होती है ना, बताया था ना आप लोगों को, याद होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी में इस हार्ड डिस्क में सेव करना है कि उस हार्ड डिस्क में सेव करना है, या पेन ड्राइव लगा दिया, पेन ड्राइव में डायरेक्ट सेव करना है। तो लोकेशन चेंज करने के लिए सेव करना है तो भी सेव एज करना है, नाम बदलने के लिए करना है तो भी सेव एज, या उसका फॉर्मेट बदलने के लिए, जैसे इसको मैं ओडीटी में मतलब राइटर के फाइल में सेव करूंगा तो ठीक है। अगर मुझे पीडीएफ बनाना है या मुझे कोई अदर फॉर्मेट में सेव करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो भी हम सेव एज करेंगे। मतलब कुछ एडिटिंग करते हुए सेव करना है तो सेव एज, वरना सेव। लेकिन पहली बार में तो सेव करोगे तब भी सेव एज होगा, और केवल सेव करोगे तब भी सेव एज होगा। समझ आया ना? तो अगर हम कंट्रोल ये सेव करेंगे तो भी सेव एज वाली विंडो आएगी। तो मान लो मैं सेव एज पे ही क्लिक कर देता हूं, एक विंडो आ गया। क्या आ गया? एक विंडो छोटा सा आया, और ये आपसे पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या कर दें। तो आप ये क्या लिख रहे हो, क्या चीजें आप कर रहे हो? ये एक लेटर लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो? लेटर। तो लिखना है लेटर
टू न्यू स्टेप, यही तो। अब इसमें क्या हो गया, आपके जहन में याद रहेगा कि हाँ वो लेटर टू न्यू स्टेप मैंने, इसका कुछ नाम देंगे ना, आप मन करे अपना नाम दे दो। अब सारी फाइल को, कुछ लड़कों का आदत होता है अपना नाम देते हैं फाइल को, अपना। अब कितनी फाइल को अपना नाम दोगे, एक जगह पर एक ही फाइल होगा ना, एक ही नाम का फाइल हो सकता है। तो जो चीज हो, वो जो चीजें बनाए हुए हैं उसी से रिलेटेड उसका नाम देने की कोशिश करो, वो क्या है, ताकि फ्यूचर में अगर हम भूल भी जाएं कहां सेव किए थे तो उससे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने यही लिखा होगा, वो था तो, है कि नहीं है, समझ आया ना। या और भी इसमें बढ़ा सकते हो, लेटर टू न्यू स्टेप, टू न्यू स्टेप, टू गेट मतलब क्या, कंसेशन, टू गेट मतलब लीव, कुछ भी वो भी मेंशन कर दो आगे। कंसेशन के लिए हमने लेटर लिखा सर को, हमने छुट्टी के लिए लेटर लिखा सर को, वो भी मेंशन कर दो, तो शायद आपको याद आ जाए इसी से, समझ आया ना। तो इसी तरीके से आप ये लिख करके क्या कर दोगे, यहां से सेव। जैसे सेव करोगे, ध्यान से देखना एक पॉइंट और, जैसे ही यहां पे हम सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मतलब कोई नाम नहीं है, इसका फाइल का कोई नाम नहीं। जैसे सेव पर हमने क्लिक किया, ध्यान से देखो इसका नाम क्या हो गया, लेटर टू न्यू स्टेप, उसके बाद .odt, मतलब समझ गए ना, अभी क्या सिखाया था, एक्सटेंशन, इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .odt है, समझ आया, कंफ्यूजन नहीं ना। तो इस तरह से सेव कर सकते हो आप, कंफ्यूजन। अब ये फाइल सेव हो गई, फाइल सेव हो गई। अब अगर हम इसमें कुछ और बढ़ाएंगे, मान लो नीचे कुछ बढ़ा दिया, ये देखो लो, बड़ा बढ़िया भाषा लिख दिया मैंने, पढ़ा लो सब लोग, ठीक है ना, लिख दिया ना इधर कुछ। अब हम क्या करें, चूंकि यहीं तक तो सेव है मैटर हमारा यहीं तक सेव है ना, आगे तो फिर ये हमने रैम में काम किया, इसको भी तो इसी पे सेव करना है। अब अगर फाइल में क्लिक करेंगे, कहां पे, फाइल में, और सेव कर देंगे, क्या सेव कर दिया, सेव हो गया, लेकिन कुछ डायलॉग बॉक्स नहीं आया, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं खुला, कोई विंडो नया नहीं खुला। क्यों, क्योंकि हाँ वो सेव था, जान रहा है, उसी के ऊपर इसको भी चलो सेव कर दिया, समझ आए ना। एक बार जैसे मान लो आप क्या हो, आप कहीं पे किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है ना, माल निकल रहा है कहीं से, तो जो लेबर होंगे ना काम करने वाले, उनको पहली बार आपको बताना पड़ेगा, हाँ ये माल यहां रख दो इस जगह पर। अब जितना माल होगा ना, अब दोबारा आपको हर बार नहीं आना पड़ेगा हर बोरी के साथ कि चलो बताते हैं वहां रख दो, एक बोरी लाके बता दोगे यहां रख दो, वो लेबर दोबारा फिर वही लाके रखता रहेगा, तब तक रखता रहेगा जब वो खत्म नहीं। अब उसको अगर आपको लोकेशन वहां चेंज करना तो बोलना पड़ेगा, भाई 100 बोरी के बाद उधर रखना, वहां पे लोकेशन बता दो, तो वो फिर क्या करेगा, उधर रखना स्टार्ट, तो लोकेशन चेंज हो जाएगा, समझ आया ना। तो अब इसका लोकेशन वहां चेंज करना है हमको, नमवा एक बार इसका क्या हो गया, न्यू स्टेप, लेटर टू न्यू स्टेप। अब नाम हमें इसका बदलना है तो हम क्या करना पड़ेगा, या लोकेशन बदलना है तो फिर सेव एज करना पड़ेगा। देखो विंडो आ गया, नहीं आ गया, कह रहा बदलना है, बदल दो यहां से, नमो चेंज कर दो। फॉर्मेटवा चेंज करना है, फॉर्मेटवा चेंज कर दो, समझ आया ना। तो यहां से फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कहां सेव किए थे, ये कहां गया है, लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट में गया हुआ, लेकिन हम इसको कहते हैं हमारे डेस्कटॉप पे सेव कर दो। कहां कर दो, तो डेस्कटॉप यहां से सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर दिया ना। अब क्या करते, सेव। अभी फाइल कहां भी चला गया है, देखो डेस्कटॉप पे भी आ गया होगा, ये देखो लेटर टू न्यू स्टेप आया कि नहीं आया, समझ आया ना, यहां भी आ गया। तो लोकेशन चेंज करने के लिए भी आप समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा आगे बढ़े। तो देखो सेव करने का क्या तरीका हो गया, सेव एज पे जाओगे, फाइल का नाम लिख करके सेव कर दोगे, कंट्रोल यस करोगे, फिर फाइल का नाम लिखोगे और फिर सेव कर दोगे। अगर पहली बार सेव करना है तो, वरना कंट्रोल एस से सेव होता है, सेव एज नहीं होता, लेकिन पहली बार सेव एज होता है, ठीक है। फिर क्लिक ऑन सेव बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार, फाइल का नेम लिख करके सेव करो। अभी देखना आप लोग, यहां देखो सेव का बटन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अच्छा बताओ ये सेव का बटन है कि सेव एज का बटन, सेव का बटन है ना, सेव एज का होता तो पेन बना रहता, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ विंडो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब देखो एक नई फाइल ले लेते हैं, क्या करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, ये नया फाइल का बटन है, ठीक है। नया फाइल इसमें मान लो यहाँ पे कुछ हमने लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो अब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ सिंबल बन गया, क्या बन गया, बना हुआ है ना कुछ डिफरेंट, कि भाई इस पे क्लिक करोगे तो विंडो आएगा। अभी तक उसी बटन पे क्लिक करने से विंडो नहीं आ रहा था, डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा था, पहली बार किया तो आ गया कि नहीं आया,
समझ आया ना? तो सेव एंड सेव एज में कंफर्म हो गया एकदम श्योर पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और सेव करने का कितना तरीका सीख लिया आप लोगों ने? 3 तरीका। कहां से? एक फाइल में जाके सेव करेंगे, दूसरा कंट्रोल एस करेंगे, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर के सेव पैटर्न पर क्लिक करेंगे। ये नोट्स पहले से बना हुआ था, तो इसमें किसी ने ओपन को क्लोज से रिप्लेस करा दिया है। ये फाइंड एंड रिप्लेस का कॉन्सेप्ट किसी ने लगा दिया है। तो जहां जहां पे क्लोज था वहां पे क्या है? ओपन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इट्स नोट्स में मैं जो पीडीएफ में डालूंगा उसमें सही करके डाल दूंगा। और यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां पे क्लोज लिखा हुआ है वहां पे क्या कर लेना है आपको? ओपन कर लेना है। क्या कर देना है? यहाँ पे ये एडिट कर लीजिए आप लोग। और ये हेडिंग भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? ओपन फाइल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हर जगह पे क्या कर देना है? ओपन करना है। ये फाइंड एंड रिप्लेस का चक्कर है। ओपन को फाइंड किया गया है और क्लोज से रिप्लेस करा दिया गया। जहां जहां ओपन होगा इसमें सब जगह क्लोज लिखा होगा। तो जहां पे भी क्लोज लिखा है वहां पे क्या लिखना है? ओपन नोट्स में, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ओपन फाइल। क्या है? ओपन फाइल। दूसरा, अभी तो ये फाइल को आपने सेव कर दिया कहीं पे, आप जहां तक काम कर लिया छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन खोलना है या अभी खोलना है बाद में, तो इसको क्लोज कर दिया। किसको क्लोज कर दिया? राइटर को ही क्लोज कर दिया या इस फाइल को ही क्लोज कर दिया। चलो ये एक नई फाइल फिर से खुल गई ना, नया भी खुला हुआ है। अभी जो काम हमने किया था पहले वाली फाइल में उसको हमें ओपन करना है और उसमें कुछ और एडिट करना है, प्रिंट करना है, कुछ और उसमें काम करना है, एडिटिंग करना है। समझ आया? तो क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? उस फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां पे क्लोज लिखा हुआ है वहां पे क्या कर देना है? आपको ओपन कर देना है, क्योंकि ये ओपन फाइल का पॉइंट है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, क्लोज नहीं, ठीक है ना? तो यहां पे आ जाते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? देखो ओपन का यहाँ पे वो बना हुआ सिंबल ना, शॉर्ट की क्या है? Ctrl+O। ओपन हुआ। अब यहां से अपनी फाइल को आपको क्या कर लेना है? सेलेक्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करोगे, यहां से ओपन कर लोगे। फाइल ओपन हो गया, नहीं हो गया? समझ आया? तो एक तरीका ये है ओपन करने का। दूसरा Ctrl+O प्रेस करना है। Ctrl+O। तो Ctrl+O कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो कीबोर्ड है, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे? O। ऐसे करेंगे तो ओपन की विंडो आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे भी आपका फाइल हो वो लोकेशन आपको ढूंढना है। समझ आया? डॉक्यूमेंट में पहला एक जगह डॉक्यूमेंट में सेव किया था, तो डॉक्यूमेंट में भी है, यहाँ पे क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या बताया गया है? क्लिक ऑन ओपन बटन, क्लोज नहीं, बार बार नहीं, क्लिक ऑन ओपन बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार। वीडियो में देखने वाले लोग बोल रहे होंगे कि वो क्लोज को ओपन पढ़ा जा रहा है। क्लिक ऑन ओपन बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है? ये यही है ना, स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे ओपन बटन बना हुआ है, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और देखो ओपन विंडो आ गया। कोई कंफ्यूजन? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो इसी तरीके से न्यू पेज लेना है। क्या लेना है? न्यू फाइल करना है आपको, नया पेज। नया पेज लेने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू पे करेंगे, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर क्या लेना है आपको? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ना, नया आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है? Ctrl+N। देखो अभी अनटाइटल्ड 1 2 3 बढ़ता चला जा रहा है ना, अभी Ctrl+N करेंगे तो देखना 4 हो गया। समझ आया ना? फिर क्या है? क्लिक ऑन न्यू बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार यही तो है, ये क्या है? न्यू बटन। इस पर क्लिक करेंगे, देखो अनटाइटल्ड 5, फिर नया पेज खुल गया। समझ आया? आसान है ना? कर ले जाओगे आप लोग, धीरे धीरे इसमें सीखते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। फिर क्या है? प्रिंट फाइल। किसी फाइल को प्रिंट करना हो, मान लो ये सभी आपने, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। ये इसी को मान लो क्या करना है आपको? प्रिंट करना। तो प्रिंट कैसे कैसे करेंगे? देखो पहला तरीका है, फाइल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो ये फाइल है, क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? प्रिंट, प्रिंटर। फिर किस प्रिंटर से करना है? उस दिन बताया था ना आपको 3210 एप्सन का, हम ही लोगों ने इंस्टॉल किया था ये सॉफ्टवेयर, याद है आप लोगों को? कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से क्या कर देंगे? ओके। जैसे प्रिंट ओके करेंगे, ये क्या करेगा? प्रिंटर को कमांड भेज देगा और प्रिंटर पन्ना छाप के बाहर कर देगा। हो गया ना? ऑफिस में काम करने लगेगा आप लोग एक ही दिन में। समझ आया ना? तो इसको कैंसिल करते हैं। प्रिंट करने का क्या तरीका?
फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, या दूसरा कंट्रोल प्लस पी, देखो आ गया ना वही विंडो, समझ आया। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेज साइज क्या लगाया, लेटर या A4, जो पेज हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं उसको A4 पेज बोलते हैं, तो यहां से A4 सेट कर लेंगे। अगर आपको उस पेज पे प्रिंट करना है तो A4 सबसे ज्यादा यही चलता है, A4 यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जो कॉपी हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं वो A4 पेज होता है, और एक पेज छापना है या 10 पेज छापना है, कितना वो आप यहां से करोगे। और कॉपी कितना चाहिए आपको, नंबर ऑफ कॉपी यहां से सेलेक्ट करोगे, प्रिंट कर दोगे, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने का एक तरीका और है, क्लिक ऑन प्रिंट बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार, यानी ये सभी बटन जो फाइल में हैं, जो फाइल में ऑप्शन है, इनके लगभग के बटन हमें स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिल जाते हैं। ये देखो प्रिंटर बना हुआ है ना, तो यही तो होगा प्रिंट बटन, आ गया ना वही। तो प्रिंट करने का कितना तरीका है, क्या क्या, फाइल में जाके प्रिंट करेंगे, CTRL+P करेंगे, और स्टैंडर्ड टूल बार में प्रिंट बटन से करेंगे। तरीके इनके अलावा भी और भी सारे हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम 3 तरीका तक अप्रॉक्स आपको सिखाते हैं, और इतना एनफ है आई थिंक, समझ में आया। इसके अलावा एक रामबाण शॉर्ट की होता है, हर जगह काम करता है। क्या, जितने भी मेनू आपको दिखेंगे इसी सॉफ्टवेयर में, नहीं दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में, लगभग सब में जो ऊपर जितने मेनू बने होते हैं ना, उनके नीचे ये देखो एक अंडरलाइन बना हुआ ना, वो ए के नीचे ए, तो ALT बटन प्रेस करोगे, क्या ALT बटन प्रेस करोगे, और जो भी अक्षर आपको अंडरलाइन दिखे वो अक्षर प्रेस कर दो। जैसे Alt+F दबाया तो फाइल मेनू खुल गया ना, Alt+F से क्या खुल गया, फाइल मेनू। देखते रहो, शॉर्ट की काम करता रहेगा। अब आपको क्या काम करवाना है इसमें से, मान लो आपको ओपन करना है, तो किसके नीचे अंडरलाइन है, ओ के नीचे, अब ओ प्रेस कर दो तो ओपन वाली विंडो आ जाएगी, समझ आया ना। अब आपको ध्यान से देखना, माउस नहीं काम कर रहा है आपका, और आपको क्लिक करना है टेबल पे, किस पे क्लिक करना है, तो Alt दबाओगे और A प्रेस कर दो, टेबल खुल गया। ये इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में, विंडोज में, माइक्रोसॉफ्ट के, जहां पे भी जिस अक्षर के नीचे आपको अंडरलाइन दिखे ना, वह कमांड आपको देना हो तो कैसे दे दोगे, Alt की प्रेस करके उसी बटन को दबा दोगे, समझ आया। अब हम आपसे पूछें कि प्रिंट का Alt के साथ शॉर्ट की क्या होगा, तो Alt दबाएंगे, और प्रिंट कहां होता है, फाइल में होता है, तो Alt दबाएंगे, फिर F दबाएंगे, और फिर प्रिंटर में P के नीचे अंडरलाइन है ना, P दबा देंगे तो आ गया। तो एक और भी तो शॉर्ट की हो गया ये ना, Alt+P, Alt+P, इससे भी तो होगा कि नहीं होगा। तो ये चौथा तरीका हो गया, और ये रामबाण तरीका है, सब जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा, जहां भी लगा दो आप, MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, जो भी सॉफ्टवेयर हो सब में लगा सकते हो ये शॉर्ट की। सामने देखते रहो कहां दिख रहा है अंडरलाइन, वही दबाते रहो, समझ आया। बटन कौन सा होल्ड रखना है, Alt, ठीक है जी। थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट तो जान गए ना, छापना, लेकिन छापने से पहले एक बार देख लिया जाए, काहे हमारा पेजवा खराब हो जाए, है कि नहीं है। छापने से पहले एक बार देख लिया जाए, बढ़िया रहेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू, व्यू मतलब देख लो, है ना, प्री मतलब पहले, प्रिंट मतलब छापने के, छापने के पहले देखने को प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कैसे कैसे कर सकते हो आप, फाइल में जाओगे प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो, Ctrl+Shift+O कर सकते हो, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार, वही 3 तरीका है ना। कैसे कैसे, फाइल में जाओगे, कहां मिलेगा, प्रिंट, अरे फाइल में जाओगे क्या मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू, या Ctrl+Shift+O, 2 तरीका हो गया ना यहीं पे, ठीक है ना। तो ये कर लो, प्रिंट प्रीव्यू आ गया ना, छाप दिख रहा है ना, ऐसे छपेगा आपके पन्ने पर, समझ आया ना। अब इसको यहां से क्लोज कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Shift+O दबाओ यहां से, ये बड़ा हार्ड लगता है, ये दोनों प्रेस करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों होल्ड कर लिया, O दबाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या बताया गया यहाँ पे, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू का बटन बना हुआ है ना, वो ऐसे एक चेकिंग है कि नहीं सिंबल, तो आप इससे भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू हो गया, एक्सपोर्ट एज PDF,
एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अब मान लो इसमें मैंने नोट्स बना दिया, यही नोट्स जो पीडीएफ बना हुआ है इसको मैंने लिब्रे ऑफिस में ही बनाया। अब ये किसमें है? अभी पीडीएफ में ना, आपको पीडीएफ देने के लिए तो बोल रहा हूं। अभी पीडीएफ बनाना है हमें, जो नोट्स हमने बनाया किसी को भेजना है, तो पीडीएफ का मतलब पी मतलब पोर्टेबल, डी मतलब डॉक्यूमेंट, एफ मतलब फॉर्मेट। एक ऐसा फॉर्मेट जिसे हम कहीं पोर्ट कर सकें, बांट सके। लो भैया ले जाओ, लो भैया ले जाओ, सबके पास पीडीएफ रीडर है, देख लो पढ़ लो। तो पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो किसी को शेयर करने में आसानी होता है। हम किसी को भी दे देंगे, मोबाइल में भी खुल जाएगा, कंप्यूटर में भी खुल जाएगा, कहीं पे नेट पे भी, ब्राउजर पे भी खुल जाएगा। समझ आया ना? तो अभी क्या है? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अगर इसका पीडीएफ हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पे साफ बताया रहा है, फाइल पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, पीडीएफ का नाम लिखेंगे और फिर वहां से एक्सपोर्ट या सेव जो ऑप्शन आएगा कर देंगे। फाइल पे क्लिक किया हमने, एक्सपोर्ट एज पे, फिर एक्सपोर्ट एज ऑप्शन मिल गया, नहीं मिल गया? अब यहां पे क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, फिर फाइल का नाम पूछ रहा है ना, लेटर टू पीडीएफ, सेव कर देंगे। ऑप्शन आ गया ना, वही तो था पूरा। इसको मिनिमाइज करो, देखो अपना पीडीएफ वो आया कि नहीं आया भाई? आया कहीं पे पीडीएफ, लेटर टू न्यू स्टेप, पीडीएफ बन के आ गया, नहीं आ गया? खोलो, देखो पीडीएफ में आया वही चीज जो हमने अभी बनाया था। तो पीडीएफ बनाना बहुत आसान है ना, पीडीएफ बना ले जाओगे। कुछ भी नोट्स बनाया, लेटर लिखा, उसका पीडीएफ बनाना है तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दिया, पीडीएफ किसी को भेज दो, है ना? कभी कभी अभी किसी ऑफिस में काम करोगे तो बोलेंगे पीडीएफ भेज दे यार, पीडीएफ, हाँ मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, हाँ पीडीएफ भेज दो भाई। हाँ तो समझ गए ना पीडीएफ कैसे बनाना है? मैटर बनाया, पीडीएफ बनाया, पीडीएफ भेजा, समझ आया? व्हाट्सएप पे भी चला जाता है पीडीएफ, है कि नहीं? तो इसे बंद कर दें। फिर ये अपना टास्क बार पे खुला हुआ है, ये क्या है? टास्क बार पे हमारा ये टास्क चल रहा है, ठीक है ना? ये भी बताया था आपको। दूसरा तरीका क्या है? क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एड्स पीडीएफ इन स्टैंडर्ड टूल बार। है स्टैंडर्ड टूल बार में भैया, यहाँ पे देखिए पीडीएफ का बटन ये बना है कि नहीं बना है ना? तो इसी पर क्लिक कर दीजिए ना, डायरेक्ट, कुछ नहीं, एक्सपोर्ट, टेंशन खत्म, नाम लिखो, सेव, खत्म। समझ आया ना? तो पीडीएफ कैसे कैसे बना लोगे? फाइल में जाके पीडीएफ बना सकते हो, और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का बटन बना हुआ है कहां पे? स्टैंडर्ड टूल बार में कर ले जाओगे। लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट क्या बचा हुआ है? एग्जिट लिब्रे ऑफिस। क्या बचा हुआ है? एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट करना है, अभी बंद करना सीखना है आपको। क्या? बंद करना। तो बंद कैसे करना है? फाइल में जाएंगे और यहां से क्या ऑप्शन मिल जा रहा है? एग्जिट लिब्रे ऑफिस या फिर Ctrl+Q, है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे, एग्जिट लिब्रे ऑफिस कर देंगे, तो लिब्रे ऑफिस बंद हो गया। अरे भाई बंद हो गया, तो क्या करेंगे? फिर से खोलना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी दूसरा तरीका क्या है? Ctrl+Q, Ctrl+Q। गायब हो गया क्या? चलो ठीक है, मैंने Ctrl+Q प्रेस कर दिया था। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक और तरीका आपको बता दें, चौथा इसमें, क्योंकि वो भी मैंने बोला ना एक रामबाण तरीका होता है सभी चीजों का। तो यहाँ पे कैसे? फाइल में जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, या Ctrl+Q कर लेंगे, या क्लिक ऑन क्लोज बटन इन टाइटल बार। ये देखो टाइटल बार में यहाँ क्लोज बटन बनाया नहीं बना हुआ है, इस पे करोगे तो भी बंद हो जाएगा ना, ये तो पक्का जानते हो। इसके अलावा एक चौथा तरीका है Alt+F4, Alt+F4। इसका मतलब Alt+F4 का मतलब जो खुला है उसको बंद कर दो। जैसे इसको किया तो बंद हो गया। अब इसके बाद क्या खुला बचा है? वो लो, वो भी बंद हो गया। अभी कुछ खुला बचा है नहीं ना? कंप्यूटर वा Alt+F4 वही बंद कर देगा। समझ आया ना? यानी कि जो खुला है सामने उसको बंद कर दो, शॉर्ट की Alt+F4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आया ना? जब कुछ नहीं खुला बचा तो कंप्यूटर में बंद कर दो। मतलब ये तब तक काम करता रहेगा जब तक कुछ भी सामने, जब तक सब बंद नहीं हो जाएगा। समझ आया ना? तो ये बढ़िया शॉर्ट की है। तो ये इससे आप वो भी क्लोज कर सकते थे, ये भी क्लोज कर दिया। तो आई थिंक आप सभी लोगों को फाइल मेनू लगभग क्लियर हो गया। इसमें इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं ये सभी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। बाकी आप करते जाओगे, लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, सब सीखते जाओगे। जैसे क्लोज का ऑप्शन है, जो खुला होगा उस केवल डॉक्यूमेंट केवल क्लोज करेगा, आपका पूरा राइटर नहीं क्लोज होगा, केवल डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये कुछ विजार्ड दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली बना बनाया कुछ फाइल्स आपको मिल जाएगा टेम्पलेट्स वगैरह में। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, जो मेन चीजें थी वो हमने आपको सब बता दिया फाइल मेनू में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, और फिर आज का ये टॉपिक क्लोज करते हैं, ठीक है? और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो
तो मैं इसको फुल कर ले रहा हूँ अब पीडीएफ को। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इसको आज ही क्लोज कर लेते हैं। एक दिन फाइनल तो एमसीक्यू हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतने का रोज क्वेश्चंस करेंगे। विच इज एक्सटेंशन ऑफ एलओ राइटर, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? ये उत्तर सही है ना? तो आप सभी लोग को 1 नंबर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताओ, विच वन ऑफ देम इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा है? एकदम सही उत्तर, गुड। चलो इसमें बताओ, विच वन ऑफ देम इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? कौन सा उत्तर सही है? सी ना? पक्का लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन एक्सेल होता तो, और ऑप्शन ए एंड बी बोथ होता तो दोनों हो जाता। सही ना? एक्सेल भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज्ड ऑन, लिब्रे ऑफिस किस पर यूज किया जा सकता है? मैक ओएस पे, विंडोज पे, लाइनक्स पे या सभी पे? क्या उत्तर होगा? सभी पे, क्योंकि विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैकबुक वगैरह जो एप्पल वाले लैपटॉप होते हैं उसमें पड़ा होता है। लाइनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी ये चलेगा। समझ आया? आगे बढ़े, चलो। सेव एज कैन सेव इन फॉर्मेट अदर देन ओडीटी फॉर्मेट, ट्रू और फॉल्स? सेव एज से सवाल समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया, 1 मिनट समझा रहा हूं। सेव एज, जो सेव एज वाला ऑप्शन होता है वो सेव कर सकता है ओडीटी के अलावा किसी और फॉर्मेट में, ट्रू है या फॉल्स? सवाल बहुत आसान था, जस्ट अभी अभी पढ़ा के आया हूं। उत्तर क्या सही है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना? श्योर मिश्रा जी? सही है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रू उत्तर सही है ये। कॉम्बिनेशन की टू सेव अ फाइल, सेव करने का शॉर्ट की क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे है। क्या उत्तर सही है? कंट्रोल एस, कंट्रोल सेव, सेव प्लस कंट्रोल, आल्ट प्लस एस। उत्तर कौन सा सही है? ए सही है। श्योर, लॉक किया जाए? कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर? राइट, तो बिल्कुल सही उत्तर है कंट्रोल प्लस एस। कॉम्बिनेशन की टू प्रिंट प्रीव्यू इज, प्रिंट प्रीव्यू करने का कॉम्बिनेशन की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? कौन सा उत्तर सही है? ए, कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए? अभी पढ़े हो तो अभी तो पता ही है, जब ये मैं 10-15 दिन के बाद आपका एमसीक्यू कराऊंगा तब पता करूंगा कि आता है कि नहीं, है कि नहीं भाई? अभी तो ऊपर पढ़ा के आए हैं। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ट्रिपल सी, ओ लेवल सभी में, ये जो ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, यही वाला। समझ आया? ट्रू है ना? मतलब ये ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, 7 नंबर तक हो गया। कॉम्बिनेशन की टू क्लोज अ फाइल इज, फाइल को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चक्कर हो गया, सवाल यहाँ पे भी फॉल्ट कर गया, क्योंकि इस पेज पे क्या कर दिया गया था? वहां ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या फॉल्ट हो गया था? किसी ने ओपन को क्लोज में रिप्लेस कर दिया। तो इसे क्लोज ना पढ़ करके क्या पढ़ा जाए? ओपन पढ़ा जाए। तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन की टू ओपन अ फाइल इज, उत्तर कौन सा सही है? कौन सा? कंट्रोल, ये वाला। प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो गया यार थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ आया ना? तो ये सही उत्तर ए हो जाएगा, इसका भी सब ए सही आ रहा है यार, आज सीसी नहीं जा रहा है ना? चलो नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाते हैं। विच मेनू यू कैन बी यूज टू एक्सपोर्ट फाइल एज पीडीएफ, किस मेनू से फाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है पीडीएफ में? फाइल मेनू फॉर्मेट में आ रही है, अभी फाइल मेनू पढ़े ही हो यार, तो ऑब्वियसली फाइल होगा, है कि नहीं है? कौन सा उत्तर सही है? फिर ए, फिर उत्तर कौन सा सही है? ए। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इज कंट्रोल ओ, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, आल्ट क्यू। कौन सा उत्तर सही है? बी उत्तर सही है। तो 10 सवाल का जवाब आप लोगों को पता हुआ। ये सारे क्वेश्चंस आज ही के क्लास में कवर हुए हैं, और इतने ही नहीं, इनके अलावा आज जितना क्लास मैंने पढ़ाया जो 1 घंटा, इस पे 50 से अधिक सवाल बन सकते हैं, 100 सवाल भी बन सकते हैं, पॉइंट पॉइंट पे, है कि नहीं है?
तो अगर पूरा क्लास आपने कवर किया तो जैसे 10 सवाल का जवाब आपने बताया, ऐसे अगर यहाँ 50 सवाल लिखा होता तो उसका भी जवाब आप लोग दे ले जाते, कंफर्म, श्योर। मैं भी जानता हूं, लेकिन आज क्या 3 महीने बाद आपको एग्जाम तक याद रहेगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो रैम मेमोरी में मैंने आज सारी फाइलें रख दी, क्या आप उसे परमानेंट अपने हार्ड डिस्क मेमोरी में सेव करेंगे कि नहीं? ये कैसे सेव किया जा सकता है? रिवीजन करके, घर पे बैठ के सोचने से, याद करने से मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में जो भी आपके दोस्त CCC, O लेवल या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सबके पास इसे शेयर करें। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन तरीके से ही, ऑनलाइन मोड में ही करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, आपको कभी कोई चार्ज या शुल्क नहीं देना है। साथ में PDF भी सारा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।